हेलो दोस्तों, अपन रीडिंग का नया टॉपिक गणितीय कथन तथा निष्कर्ष देखते हैं। इससे एक क्वेश्चन आ जाता है हर एग्जाम में, किसी किसी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और एमपी पुलिस की तो कुछ कहो ही मत, उसमें आएंगे जिस टॉपिक से 7-7, 8-8 क्वेश्चन आएंगे और नहीं आएंगे तो एक भी नहीं आएंगे। पिछली बार 5-5, 6-6 क्वेश्चन इससे आ रहे थे। तो देखते हैं अपन इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 4 चिन्ह होते हैं, मोस्टली 4 चिन्हों का पता होना चाहिए। यानी कि ए बड़ा है, ए और बी के मध्य संबंध पूछें तो 4 प्रकार से संबंध बता सकते हैं। ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए बड़ा भी है और बराबर भी है बी से, ए छोटा भी है और बराबर भी है बी के। 4 प्रकार से संबंध बताना है अपन को। अब रीडिंग के अंतर्गत इन चिन्हों का यूज कैसे करते हैं और ट्रिक से अपन कैसे लगाएंगे, इन चिन्हों की ट्रिक कैसे बनाएंगे, वो अपन यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं। अभी क्वेश्चन के द्वारा आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला चिन्ह है, ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। इन क्वेश्चनों में अपन को कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे ए बड़ा है तो क्लियर अपन को पता है कि यार ए बड़ा ही है, तो इसका अपन 100% आंसर दे सकते हैं। कितने परसेंट? यदि जे वाला चिन्ह है तो अपन 100% आंसर दे सकते हैं। जे वाला चिन्ह है तो अपन कितने परसेंट आंसर दे सकते हैं? 100% आंसर दे सकते हैं कि ए बड़ा है बी से। कोई कंफ्यूजन नाम की दिक्कत नहीं। और इसमें अपन 50% ही आंसर दे पाएंगे। यानी कि इस वाले चिन्ह में अपन कितने परसेंट आंसर दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 50%। अपन आंसर ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। इसमें 50% कैसे दे सकते हैं? यदि कहीं ये लिखा है कि ए बड़ा है और बराबर है बी के, तो इसमें 2 कंडीशन बन जाती हैं। क्योंकि ए बड़ा भी हो सकता है बी से और ए बराबर भी हो सकता है बी के। इसलिए अपन कितने परसेंट पर रह जाते हैं? 50% पर। इसमें 2 कंडीशन नहीं बनती, केवल एक ही कंडीशन बनती है, या तो ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। कोई कंफ्यूज नहीं रहते। और इसमें पता नहीं, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यदि छोटा वाला है तो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। आगे अपन क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहां देखते हैं अपन। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इससे बहुत बड़ी भाषा देते हैं और लड़का फेल कहाँ होता है कि भाषा के चक्कर में पड़ जाता है। भाषा पढ़ेगा, तब उसका कथन पढ़ेगा, तब निष्कर्ष पढ़ेगा, और इनमें क्या होता है? टाइम बर्बाद। एग्जाम में अपन को बेसिकली करना क्या है? टाइम की बचत करना है। ये भी अपने आप में एक एग्जाम है। तो ऐसा क्वेश्चन है यदि, तो अपन सीधे कहाँ पे जाएंगे एग्जाम में भी? पॉइंट पे अपनी, यानी कि कथन देखेंगे। कथन 1 हो 2 हो जो भी है। यहाँ तो अपन नॉर्मल है, अभी 1 लेके चल रहे हैं और इतने सारे निष्कर्ष लिखते हैं। वहां पे 1 कथन देते हैं या फिर 2 कथन देंगे, और निष्कर्ष भी 2 देंगे या 4 देंगे। 4 से ज्यादा कभी नहीं देते, मोस्टली 1 या 2 देते हैं। तो अपन देखते हैं उनको कथन को कैसे मिक्स करते हैं, अलग कथन से कैसे करते हैं, निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। यानी कि निष्कर्ष, पहले तो कथन निष्कर्ष पढ़ोगे, कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, ये भी बताएंगे हम। कभी कथन निष्कर्ष पढ़ाएंगे। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक कथन है, ए बड़ा है बी से। इसका मतलब क्या है? हमने अभी बताया था, यदि ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से, तो अपन कितने परसेंट आंसर दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। 100%। और आंसर अपन ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा दे सकते हैं। यानी कि अपन 100% वाला है तो आंसर से दे 100% वाला देंगे। 50% वाला आंसर है तो 50% वाला देंगे। क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा आंसर देना कैसे है। तो इसमें 100% वाला है तो अपन आंसर कितना देंगे? 100%। यानी कि ए बड़ा है बी से। क्लियर कथन में वो बोल रहे हैं कि ए बड़ा है बी से। तो निष्कर्ष पहला, ए बड़ा है बी से। जस्ट जैसा कथन है और वैसा ही निष्कर्ष है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया अपना? सही। यानी कि निष्कर्ष अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। भाषा ऐसी लिख के आती है। लास्ट में एक क्वेश्चन हम पूरा भाषा के द्वारा बता देंगे। यहाँ पहले समझो कि क्वेश्चन होता कैसे।
b छोटा है a से। अब कथन में देखो a बड़ा है b से, क्या है अपन, या b छोटा है a से, बात तो एक ही है। और निष्कर्ष में क्या है, b छोटा है a से, तो ये भी निष्कर्ष क्या है, सही है। अपन को मोस्टली क्या देखना है कि a की साइड 2 कॉर्नर है, b की साइड 1 कॉर्नर है, और इसमें भी a की साइड 2 कॉर्नर है, b की साइड 1 कॉर्नर है, यानी कि सेम है, तो सही है। अब a छोटा है b से, जबकि इसमें क्या है, a बड़ा है b से। बड़े के साइड 2 कॉर्नर होते हैं, छोटे के साइड 1 कॉर्नर होता है। इसमें a बड़ा है और इसमें ये क्या है, छोटा है, तो निष्कर्ष ये वाला कैसा हो गया अपना, गलत। अब निष्कर्ष चौथा देखते हैं। इतने सारे निष्कर्ष इसलिए लिखे हैं जिससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। निष्कर्ष वहां 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 4 आते हैं, 4 से ज्यादा कभी नहीं आते। इसमें a बड़ा है या बराबर है b के। अब देखो यहां है समझने वाले सिस्टम। कथन में क्या है, एक चिन्ह है कितना, 100% वाला। 100% वाला है तो अपन 100% वाला ही आंसर देंगे, दूसरे से अपन को मतलब ही नहीं है। बस यही समझने की चीज है। अपन आंसर कितना देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा इसमें पूरा 100% है, पूरे तो 100% होते हैं, उसके नीचे 50% होते हैं। तो इसमें यहां ध्यान रहे, लिख लेना, आंसर ज्यादा से ज्यादा देंगे, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है, 100% वाला है तो अपना जे सही होगा, जे सही हो गया, जे गलत हो गया। अब इसमें 50% का ही है निष्कर्ष, तो इसलिए अपन इसको क्या कर देंगे, गलत, बिना देखें। इसमें 50% का है, गलत। इसमें बराबर है, न 50 का है न 100 का है, जबकि 100% आंसर दे सकते हैं, गलत। इसमें 50% गलत, इसमें बराबर, गलत। तो इतने निष्कर्ष अपन ने केवल देख के ही गलत कर दिए, और वैसे अपन करते तो बहुत परेशान होते। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चनों से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिए पहले तो। इसमें कथन क्या है, a बड़ा है और बराबर है b के। यानी कि अपन को आंख बंद करके पहले तो कथन देखना है, और कथन में चिन्ह देखना है कि चिन्ह कौन सा है, इसमें 50% का है कि 100% का है। जब 100% का है तो आंसर तुरंत देंगे, और 50% का है तो देखते हैं अपन आंसर देते कैसे हैं। निष्कर्ष हमने इतने सारे लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरे क्लियर होते जाएं, आगे क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ केवल समझा रहे हैं। तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, 50% का है। आपको छोटा बड़ा नहीं देखना है, अभी इस वाले तरीके से छोटा बड़ा से ध्यान हटाओ। अपन को क्या देखना है, 100% है कि 50% है। अब इसमें 50% का है, देखना a बड़ा है और बराबर है b के। मोस्टली इसका मतलब क्या होता है, यहां पे देखो पहले तो मतलब इसका ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि a बड़ा है बराबर है b का मतलब इसके दो आंसर निकलना चाहिए, जो क्या होंगे, a बड़ा भी हो सकता है b से और a बराबर भी हो सकता है b के। कह नहीं सकते जे वाला सही होगा कि जे वाला सही होगा। या की कंडीशन आपने पढ़ी होगी कथन निष्कर्ष में, या तो 1 या 2, यदि दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन बताएंगे कैसे आएंगे। तो अपन यहाँ मोस्टली क्या है, 50% का आंसर देंगे। a बड़ा है बराबर है b के, a बड़ा है बराबर है b के, यानी कि दोनों चीजें मिल गई। तो पहला वाला निष्कर्ष कैसा है अपना, सही है। दूसरा वाला a छोटा है b के। अब देखना, जैसे a बड़ा है बराबर है b के, और इसमें क्या है, a छोटा है। यदि बड़ा होता तो बात अलग आती, a पहले तो इसमें छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये वाला निष्कर्ष क्या है, गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, a बड़ा है बराबर है b के, a बड़ा है b के। अब ऐसा क्वेश्चन आए यदि 50% वाला, तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि a बड़ा है b के, इसमें a बड़ा भी है b के, a बराबर है b के। अपन अब गलत तो कह नहीं सकते जब तक, क्योंकि
ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, इन दोनों में से एक सही है। तो जब तक अपन इसको गलत नहीं कह सकते तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिफाइन, अभी ज्ञात नहीं कर सकते ये गलत है कि सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, निष्कर्ष कौन सा, चौथा, बी छोटा है बराबर है ए के, बी छोटा है बराबर है ए के, तो ये वाला तो क्लियर सही है, ए बराबर बी के, तो ये भी क्या है, सी एंड डी। अब देखो अपन पहले सी एंड डी में डाल लेंगे, जितने गलत होंगे, यदि सी एंड डी वाला आइदर और की कंडीशन नहीं बनेगी तो लास्ट में जाके क्या है, सी एंड डी गलत हो जाता है। यदि इनमें से दोनों मिल जाएंगे, एक जे मिल गया एक जे मिल गया, यानी कि ए बड़ा है बी के और ए बराबर है बी के, दोनों चीजें मिल गई, तो अपन इनमें दोनों में क्या लगा देंगे, आइदर और, या तो कौन सा है, तीसरा या पांचवा, यानी कि या तो तीसरा सही होगा या फिर कौन सा सही होगा, पांचवा, या वाली कंडीशन भी लगती है। लास्ट में हम ये क्वेश्चन कराएंगे पूरा भाषा से कैसे होता है, यानी कि आइदर और समझ में आना चाहिए। पहले आइदर और लगता कैसे है कि पहले वो सी एंड डी में जाएगा और दोनों चीजें मिल जाएंगी तो क्या लगा सकते हैं अपन, आइदर और। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 7, बी बड़ा है ए से, जबकि इसमें क्या है, बी छोटा है, यदि पहले ही गलत है तो अपन क्रॉस कर लेंगे। अब इसमें b बराबर ए के, तो अभी क्या जाएगा, ये सी एंड डी, क्योंकि बराबर है ना, और b छोटा है, b इसमें भी छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, सी एंड डी। अब दोनों चीजें मिल गई, b छोटा है a से, b बराबर है a के, तो दोनों मिल गई, तो दोनों किस में, आइदर और में चले जाएंगे। आइदर और में पहले समझ में आना चाहिए कि सही कैसे होता है और आइदर और कैसे लगता है। लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन कैसे होता है आइदर और का। देखिए कथन और निष्कर्ष के अंतर्गत, इस वाले टॉपिक के अंतर्गत 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक 100% वाला आंसर निकल अपना, एक 50% वाला, एक बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन अलग कराएंगे प्रैक्टिस के लिए। 100 वाला समझा दिया कि 100 वाला कैसे देते हैं, 50 वाला हो गया अपना 50 वाला कैसे देते हैं। अब एक टाइप ये होता है, तीसरा टाइप अंतिम है, बस तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए। जैसे यदि ये कंडीशन बन जाए, कभी आपकी वहां तो दो संख्या थी, यहाँ 3 आए, 3 से अधिक आए, कितनी भी आए, यदि संबंध इनमें किन के बीच पूछा है, ए के और सी के मध्य, यानी कि ए अपनी जे है और सी अपनी जे है, पूरा कथन यूज में है, तो अपन कैसे, अब देखो इसमें है क्या कि ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। यदि ए के और बी के मध्य पूछते केवल, तो वहीं पर क्लियर था कि ए बड़ा है बी से, पर पूछा किसके मध्य है, ए के और सी के, तो चिन्ह कैसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे, या चिन्ह ज कंडीशन से लग जाए, यानी कि आपस में लड़ जाए, या फिर चिन्ह कैसे लग जाए, जी, या चिन्ह ऐसे लग जाए या चिन्ह ऐसे लग जाए, आपस में लड़ जाए कॉर्नर पर, तो फिर उनकी 3 कंडीशनें बनती हैं। जैसे वहां 2 कंडीशन बनी थी आइदर और में, यहाँ 3 बनेंगे। अपन ए के और सी के मध्य ज्ञात नहीं कर सकते, ए बड़ा भी हो सकता है सी से, ए बड़ा भी हो सकता है सी से, ए छोटा भी हो सकता है सी से, और ए बराबर भी हो सकता है सी के। इनका मतलब होता है जी, यदि आमने सामने जब चिन्ह टकराए तो 3 कंडीशनें बनेंगी, ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से, ए बराबर है सी के। अब अपन आंसर देखते हैं कि आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर ये निष्कर्ष दिए हैं कितने, 5, एक दिया है आपका कथन। इनमें अपन को बताना है ए के और सी के मध्य संबंध, यानी कि ए अपना यहाँ पे है, सी अपना यहाँ पे है, और चिन्ह आपस में कैसे हैं, टकरा रहे हैं कॉर्नर पर। तो ए बड़ा है सी से, अभी अपन कुछ नहीं कह सकते, ना सही कह सकते ना गलत कह सकते। ऐसे क्वेश्चन में 3 कंडीशन बनाता हूं, तो अपन इसको किस में ले जाएंगे, सी एंड डी में, ज्ञात नहीं कर सकते। ए छोटा है सी से, किस में ले जाएंगे, सी एंड डी में। 2 चीजें तो मिल गई अपन को, ए बड़ा है सी से और ए
छोटा है सी से। यदि ए बराबर है सी के जे और मिल जाए तो तीनों मिलाकर किस में चले जाएंगे, आइदर और में। यानी कि जे तो पहले अपन को मिल चुका है, जे भी सी एंड डी में और जे भी सी एंड डी में। अब देखो पहले जे बी के ए के मध्य संबंध छोड़, ए और सी के मध्य थे, तो ए और सी के मध्य अपन देखते हैं। ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी से, ए बराबर है सी के। पहला दूसरा कौन सा, पहला दूसरा और चौथा मिलाकर किस में चले जाएंगे, आइदर और में। इसका आंसर क्या होगा, या तो पहला, या तो एक, या दो, या चार, इनमें से कोई एक सही होगा। आंसर ऐसे लिख के आता है, या तो कथन निष्कर्ष एक या दो या चार अनुसरण करता है, जे वाला ऑप्शन होगा वही क्या हो जाएगा, सही। एक तो ये इस प्रकार से हो सकता है, दूसरा किस प्रकार से हो सकता है, जैसे सी छोटा है ए से, सी छोटा है ए से, जे निष्कर्ष दो जगह एक सा लिखा मिल गया, तो यदि अपन पहला वाला न मिला ऑप्शन तो फिर जे भी सही हो सकता है। कौन सा, दूसरा, चौथा और तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा चीज एक ही है। इनमें भी क्या है, दूसरा, तीसरा या चौथी में से कोई एक सही होगा, अदर और में जाएंगे तो, क्योंकि इनमें तीनों में एक चीज मिल गई, ए छोटा है सी से, ए बड़ा है सी से, ए बराबर है सी के, तो इनके मध्य क्या लग जाएगा अपना, आइदर और, या वाली कंडीशन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक कथन दिया है और तीन निष्कर्ष दिए हैं। ये वाले क्वेश्चन के निष्कर्ष देखते हैं अपन कैसे। जैसे एक कथन दिया है, कथन ऐसा ही आता है, कभी कभी कथन मिक्स करने के लिए आता है, और निष्कर्ष दिए हैं उनने कितने, तीन। अब देखो, और संबंध किसके किसके बीच पूछा है, ए के और डी के, या डी के और ए के। अपन को यहीं से क्वेश्चन देखना है, मेन क्वेश्चन ये चालू होता है। एक कथन है, तीन निष्कर्ष है। जैसे जिसके जिसके मध्य संबंध है, ए के और डी के मध्य है, तो अपन ए के और डी तक क्या कहें, अंडरलाइन कर लेंगे, ए के और डी के। अब कैसे निकालना है ए के और डी के, यहाँ 50-100% वाला सिस्टम देखना। जैसे डी के और ए के मध्य, पहले तो अपन ये देखेंगे कि चिन्ह एक साइड है सर, एक साइड है, यानी कि दो कॉर्नर इस साइड है, दो ही कॉर्नर इस साइड है, दो ही कॉर्नर इस साइड है, एक साइड को चिन्ह है। फिर अपन देखेंगे इसमें 50-50% वाले हैं सब के, एक 100% वाला भी है, तो अपन को एक मिल गया किसका, 100% वाला, 100% वाला मिल गया। अब ध्यान रखना हर क्वेश्चन में यही सिस्टम है इसमें कि अपन आंसर कितना देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। यानी कि जब अपन को 100% वाला मिल गया है चिन्ह, तो अपन आंसर भी किसका देंगे, 100% का। जब 100% का नहीं ही मिलता तब अपन आंसर किसका देते, 50% का। फिलहाल इसमें 100% का है, तो अपन आंसर किसका देंगे, 100% का। ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो ए के और डी के मध्य संबंध, यानी कि डी छोटा है ए से, इसका मतलब ये है कि डी के साइड एक कॉर्नर है, ए की साइड क्या है, दो कॉर्नर है, तो डी छोटा है ए से, डी छोटा है ए से, तो अपना निष्कर्ष एक क्या हो गया, सही। दूसरा, डी छोटा है बराबर है ए के, पर इसमें क्या है, 50% वाला है। आंसर अपन ज्यादा से ज्यादा देंगे तो वहां कितना दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, तो 50% वाले को अपन क्या कर देंगे, गलत। अगला, ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से, ए की साइड दो है तो ए बड़ा है, ये भी निष्कर्ष क्या है, सही है। ऑप्शन मिलेंगे उनमें से आपको, जो ऑप्शन 4 मिलेंगे उनमें से एक ऑप्शन होगा कि निष्कर्ष एक और तीन अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। दोस्तों आया समझ में? यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और अपनी तैयारी अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन अपना वही है, इनने अब की बात क्या है,
निष्कर्ष चेंज करती है। ये वाले निष्कर्ष में से बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। पहले तो अपन निष्कर्ष देखेंगे, किसके किसके मध्य अपन को संबंध बताना है, सी के और एफ के मध्य। सी के और एफ के, एफ अपना जे है, सी अपना जे है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक अपन को बताना है। अब देखते हैं अपन इसमें चिन्ह, तो इसका एक चिन्ह कैसा है, ऐसा, और सी के पास का चिन्ह कैसा है, ऐसा। आमने सामने टकरा रहे हैं चिन्ह। जब चिन्ह आमने सामने टकरा रहे हैं तो तीसरा वाला मैंने बताया था, इसके कितने आंसर निकलेंगे, 3। यानी कि सी के और एफ के कितने आंसर निकलेंगे, 3। कौन से, सी बराबर भी हो सकता है एफ के, सी छोटा भी हो सकता है एफ के, सी बड़ा भी हो सकता है एफ के। 3 आंसर निकलेंगे। इसमें देखते हैं जो 3 मिल जाएंगे वहीं आइदर और लगा देंगे। जैसे सी बड़ा है बराबर है एफ के, अभी अपन गलत नहीं कह सकते, किस में जाएगा, सी एन डी में। एफ बराबर है सी के, सी एन डी में। एफ बड़ा है बराबर है सी के, सी एन डी में। क्लियर, एक भी गलत नहीं है अभी। अब देखो, सी बड़ा है बराबर है एफ के और सी छोटा है बराबर है एफ के। बराबर का चिन्ह इसमें भी छुपा है और बराबर का चिन्ह इसमें भी छुपा है, तो 1 और 3 मिलकर किसकी कंडीशन बना देंगे, आइदर और की। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। इसकी अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब क्या है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। इस चिन्ह का मतलब क्या है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। तो पहले ने और तीसरे ने मिलकर पूरे कथन का आंसर क्या है, दे दिया। तो अपना निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 या शब्द लगेगा, निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, कथन अभी वही चल रहा है, ये निष्कर्ष बदल बदल के दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सी के और ए के मध्य संबंध बताना है उनको। सी जे है, ए जे है, यानी कि कहां से कहां तक, 1 से सी तक। चिन्ह एक साइड को ही है। ज्यादा से ज्यादा आंसर कितना दे सकते हैं, 50%। 50% से तो ज्यादा अपन दे नहीं सकते, तो 50% में यानी कि सी क्या है, छोटा है ए से, तो सी छोटा है ए से। अभी ये किस में जाएगा, सी एन डी में। गलत नहीं कह सकते, सी छोटा है इसमें भी छोटा है। सी बराबर है ए के, सी एन डी में। सी छोटा है बराबर है ए के। ये बताओ, इसमें तो डायरेक्ट 50% मिल गया। इसमें छोटा भी है, इसमें छोटा है सी, तो इसमें भी छोटा है, बराबर तो बराबर, तो ये तो क्लियर ही सही है। तीसरा वाला निष्कर्ष, सी छोटा है बराबर है ए से, या ए बड़ा है बराबर है सी के, बात तो एक ही है, तो ये क्लियर सही है। और पहला और दूसरा मिलकर किसकी कंडीशन में जाएगा, आइदर और की, क्योंकि सी छोटा है ए के, सी बराबर है ए के, दोनों चीजें मिलकर आइदर और की कंडीशन में जाती हैं। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है और निष्कर्ष 3 भी अनुसरण करता है। देखिए, देखें, ये एक कथन दिया है, इसके नीचे इसके निष्कर्ष दिए हैं इतने सारे। अब की बार निष्कर्ष पूरे मिक्स टाइप से, मिक्स यानी कि हर बार अलग अलग निष्कर्ष मिलेगा। आपको समझना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, केवल यहाँ सीखना है। वहां तो केवल 2 या 4 निष्कर्ष मिलते हैं। ए के और ई के मध्य संबंध, ए के और ई के मध्य संबंध, एक साइड को चिन्ह है और 100% आंसर देख सकते हैं, 100% आंसर दे सकते हैं। उसमें क्या है, ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से, सही है। ई के और ए के मध्य संबंध अपन 100% आंसर दे सकते हैं। इसमें क्या है, 50% का है, इसलिए ये क्या है, गलत है। ई के और सी के मध्य संबंध, ई क्या है, ई के और सी के, ई जे है सी जे है, सी बड़ा है ई से, सी बड़ा है ई से, क्लियर, सही है। एफ के और बी के मध्य संबंध, एफ के और बी के, एफ यहाँ पे है और बी अपना यहाँ पे है। देखना, यहाँ तो चिन्ह इस साइड को है, यहाँ चिन्ह एफ की साइड को है, यानी कि ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं, ऐसे, तो आपस में चिन्ह टकरा रहा है, तो एफ के और बी के मध्य 3 आंसर निकलेंगे। 3 आंसर, जबकि इसमें निष्कर्ष एफ का और बी का केवल एक ही दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। बी और एफ एक ही नहीं दिया है, अभी गलत नहीं कर सकते अपन, इसको किस में डालेंगे, सी एन डी में। बी के और एफ के मध्य सी एन डी में,
अब देखना यदि ये चिन्ह है तो 3 आंसर निकलेंगे अपने, 3 आंसर निकलेंगे उसमें से f बड़ा है b से, f छोटा है b के, f बराबर है b के। तो निष्कर्ष 4 और निष्कर्ष 5 आपस में मिलकर किस में चले जाएंगे, आइदर और की कंडीशन में। या तो निष्कर्ष 4 सही होगा या निष्कर्ष 5 सही होगा। और छठा निष्कर्ष क्या है, डी के और बी के मध्य संबंध, डी छोटा है बराबर है बी के, डी और बी के मध्य संबंध। जबकि इसमें क्या है 100% आंसर अपन दे सकते हैं, डी में और बी में 100% आंसर दे सकते हैं, बी क्या है बड़ा है, जबकि इसमें क्या है 50% का है, इसलिए ये निष्कर्ष क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन अपन और देखते हैं, क्वेश्चनों से पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखते हैं इसको। हम क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के क्यों करा रहे हैं कि यहाँ आपका हर प्रकार का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे कभी कथन को तोड़ेंगे, कभी कथन को जोड़ेंगे, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जैसे इसमें क्या है 2 कथन दे दिए, यदि 2 कथन दे दिए हैं तो पहले तो कथन को जोड़ना सीखते हैं। यदि 2 या 3 कथन दे दें, नहीं फिर क्योंकि आता तो था कथन नहीं जोड़ पाए, तो कथन कैसे जोड़ते हैं यहाँ पे देखते हैं अपन। इस लाइन में पहले कथन को अपन जोड़ के बताते हैं। P बड़ा M बड़ा Q। अब दूसरे कथन पर आते हैं। Q बड़ा है किससे, Z से, और Z बड़ा है N से। अब इनका मतलब खत्म। अपन आंसर कहां से निकालेंगे, यहां से। M के और Z के मध्य संबंध, M और Z के मध्य संबंध, M बड़ा है Z से, क्लियर सही है। N के और P के मध्य संबंध, N के और P के मध्य संबंध, N कहां पे है J है, P कहां पे है J है, एक साइड को सब चिन्ह है, P क्या है बड़ा है, P क्या है इसमें बड़ा है, तो निष्कर्ष दूसरा भी सही है। Z के और M के मध्य संबंध, Z के और M के मध्य संबंध, M क्या है बड़ा है Z से, तो निष्कर्ष सही है। Z के और N के मध्य संबंध, Z के और N के मध्य संबंध, Z क्या है बड़ा है, इसमें Z क्या है छोटा है, तो निष्कर्ष क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, इसमें कथन 4 दिए हैं और निष्कर्ष भी 4 है। अब आपको बताना है निष्कर्ष कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो अपन कथन मिलाते कैसे हैं, जैसे T बड़ा है बराबर है N, N बड़ा है B, B बराबर है W, और W बड़ा है बराबर है K, W बड़ा है बराबर है K। आप तो चिन्ह देखते जाओ, जैसे T के साथ डबल, फिर N, N के साथ बड़ा तो बड़ा कर दिया B, B बराबर W, W के साथ बड़ा है तो W के साथ बड़ा कर दिया K। अब K के और B के मध्य संबंध पूछा है, K के और B के मध्य संबंध। देखना आंसर कितना दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50%। 50% में भी B बड़ा है और बराबर है K के, जबकि इसमें क्या है B छोटा है बराबर है K के, इसलिए ये क्या है गलत। T के और B के मध्य संबंध, T के और B के मध्य संबंध, T 100% दे सकते हैं, बड़ा है B से, T बड़ा है B से, इसलिए क्या है सही है। W के और N के मध्य संबंध, W के और N के मध्य संबंध 100% आंसर दे सकते हैं। N क्या है बड़ा है W से, N बड़ा है W से, क्लियर सही है। W के और N के मध्य संबंध, W के और N के मध्य संबंध अपन आंसर 100% दे सकते हैं, तो 50% वाला निष्कर्ष क्यों करेंगे, इसलिए ये निष्कर्ष क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, कथन दिए हैं आपके 4, निष्कर्ष दिए हैं 6। पहले कथन को जोड़ना है फिर निष्कर्ष को निकालना है। अपन कैसे जोड़ते हैं, जैसे x बड़ा है y, y बड़ा है z, z बराबर है v और v छोटा है w के। ये अपना बन गया कथन। अब पूछ रहे हैं वे संबंध किस किस के मध्य, y के और v के मध्य, y के और v के मध्य 100% आंसर दे सकते हैं। y बड़ा है v से, क्लियर। अपन ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो y बड़ा है v से, और इसमें क्या है y बराबर है v के, y के और v के मध्य संबंध, तो ये गलत। y बड़ा है v के, ये सही। v और x ये है, v ये है। x बड़ा है, इसमें x क्या है छोटा है, इसलिए गलत। z और w, z
और डब्लू बड़ा है इसलिए ये सही। जेड और एक्स 100% आंसर दे सकते हैं, इसमें 50% है इसलिए गलत। डब्लू और वाई में 3 संबंध बनेंगे जबकि इसमें 2 ही संबंध है इसलिए क्या है ये गलत। अपन देखते हैं अब स्पीड में सॉल्व करेंगे क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस के बाद जितनी स्पीड में सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं और 4 ही क्या है निष्कर्ष हैं। कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है देखते हैं। पहले तो अपन कथन जोड़ेंगे। W छोटा बराबर F, F बराबर D, D छोटा है किससे K से, तो J लिख लिया अपन ने। K बड़ा है बराबर है किससे, बड़ा है और बराबर है किससे J से, तो अपन ने J लिख लिया कथन। अब संबंध किसके बीच पूछा है, K और W के। K यहाँ पे है, W यहाँ पे है, ठीक है। देखो यहां से यहां तक लाइन खींच ली अपन ने। अब चिन्ह एक साइड को है तो एक साइड को है। K क्या है बड़ा है, 100% वाला चिन्ह है तो अपन आंसर ज्यादा से ज्यादा देंगे 100% वाला, तो इसमें क्या है K बड़ा है, इसमें भी क्या है K बड़ा है इसलिए ये क्या है सही है। K के और J के मध्य संबंध, ये वाला क्वेश्चन हो गया पहला निष्कर्ष क्या है सही है। अब K के और J के मध्य संबंध, तो K के और J के मध्य संबंध 2 बनेंगे। जैसे K या तो बड़ा होगा या क्या होगा बराबर होगा, तो बड़ा है तो अपन इसको अभी किस में लिखेंगे CND में। F के और K के मध्य संबंध, F के और K के मध्य संबंध, K बड़ा है जबकि इसमें K बड़ा है। अब जब 50% वाला है F में और K में तो अपन 100% दे सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत, ज्यादा से ज्यादा आंसर देंगे। K बराबर J, तो ये क्या है CND, क्योंकि K के और J के मध्य 2 बनेंगे। K बड़ा है बराबर है J, तो K बड़ा है J और K बराबर है J, तो दूसरा और चौथा किस में चला जाएगा आइदर और में। क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें 3 कथन है और अपने 6 निष्कर्ष है। पहले तो कथन को जोड़ना, अब देखो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो कथन को जोड़ना अपन को आ गया होगा। कैसे जोड़ते हैं, जैसे पहला लिखेंगे D बड़ा बराबर B छोटा C छोटा है F से, यहाँ में देखना होता है। जैसे यहाँ तक लिख लिया अपन ने 3, अब C को जोड़ना है जैसे, तो C छोटा है F से, F बड़ा है I से। अब अगले कथन पर I को देखना है, जैसे I कहाँ है यहाँ है, I बराबर किसके है O के, O क्या है बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह लगा लेंगे किसके P के, बन गया कथन। यहाँ ध्यान से देखना। अब इसमें क्या है C बराबर P, C के और P के मध्य संबंध अपना CJ है PJ है। ये बताओ आमने सामने चिन्ह टकरा रहे हैं, C के और P के आमने सामने चिन्ह टकरा रहे हैं तो 3 आंसर निकलेंगे। C का और P का एक ऑप्शन तो ये है, और कहीं है C का और P का, नहीं तो अपना CND में चला जाता, और कहीं तो है नहीं है, तो ये क्या है गलत। D का और F का, D और F एक साइड कोई चिन्ह है, F क्या है बड़ा है 100%, इसमें F क्या है छोटा है इसलिए गलत। C के और I के मध्य संबंध, C और I 3 आंसर बनेंगे, C के और I के आमने सामने है ना, C और I 3 आंसर बनेंगे। C बड़ा है I से, C छोटा है I के, यदि C बराबर और होता I के तो फिर क्या है बन जाता आइदर और, पर C बराबर I नहीं है तो ये क्या है गलत, ये क्या है गलत। O के और B के मध्य संबंध, O के और B के मध्य संबंध, O अपना J है B अपना J है, आमने सामने चिन्ह टकरा रहे हैं तो 3 आंसर बनेंगे। O के और B के मध्य 3 आंसर बनेंगे। O बड़ा है B के, O बराबर है B के, O छोटा है B के, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आइदर और।